Hello friends, welcome to my YouTube channel. Today we are discuss on qualitative quantitative analysis. इसमें हम क्वालिटेटिव के बारे में डिस्कस कर चुके हैं और क्वालिटेटिव के बारे में डिस्कस करें हैं. इसके अंदर हम टॉपिक करेंगे आज ट्रीटमेंट ऑफ द प्रिसिपिटेट्स. ट्रीटमेंट ऑफ द प्रिसिपिटेट कई पार्ट्स में डिवाइडेड है. फर्स्ट है डाइजेशन ऑफ द प्रिसिपिटेट का डाइजेशन क्या होता है, पूरी प्रोसेस पढ़ेंगे हम डाइजेशन के बारे में. डाइजेशन क्या है, जो सॉल्यूशन है मदर लिक्विड के साथ सॉल्यूशन है, प्रिसिपिटेट भी है उसके अंदर और सॉल्यूशन भी है, मदर लिक्विड भी है, उसको हम 1 से 2 आवर रूम टेम्परेचर पे या वार्मिंग पे रख देंगे, जिसको हम डाइजेशन बोलेंगे. इसके अंदर हम 1 से 2 आवर भी रखते हैं और पूरे 1 दिन के लिए भी रखते हैं, जिससे कि प्रिसिपिटेट है उसकी शेप है जो अच्छे से आ जाए और कंटामिनेशन की प्रोसेस वो डिक्रीज हो जाए, तो उसको हम डाइजेशन बोलते हैं. इस प्रोसेस के अंदर क्या होगा, डाइजेशन के अंदर 2 टाइप्स के चेंजेस होते हैं. फर्स्ट क्या है, पार्टिकल साइज होगा वो इंक्रीज होगा और प्रिसिपिटेट होगा इजीली प्रिसिपिटेट है उसको हम इजीली फिल्टर पेपर के ऊपर ऑब्टेन कर लेंगे और वो फिल्टर नहीं होगा. अब इसके अंदर इस प्रोसेस के अंदर क्या होगा, जो स्मॉल पार्टिकल है, स्मॉल साइज के पार्टिकल्स हैं, वो क्या है, उनकी ज़्यादा सोल्यूबिलिटी होती है सॉल्यूशन के अंदर. जैसे ये इसके अंदर प्रिसिपिटेट प्रेजेंट है और यहाँ पे छोटे छोटे पार्टिकल्स भी प्रेजेंट है, इनकी क्या होगी, सोल्यूबिलिटी ज़्यादा होगी सॉल्यूशन के अंदर. तो ये जल्दी से सॉल्यूशन के अंदर चले जाएंगे. सॉल्यूशन के अंदर जाने के बाद ये क्या करेंगे, लार्जर साइज के पार्टिकल जैसे ये लार्ज प्रिसिपिटेट है इसके ऊपर डिपॉजिट हो जाएंगे, जिससे क्या होगा, जो मीडियम साइज पार्टिकल है वो ग्रो हो जाएगा और यहाँ पे क्या होगा, को प्रिसिपिटेशन है जो उसके चांसेस कम हो जाएंगे और इसका ये फंक्शन है. अब दूसरा फंक्शन क्या है, जो प्योरिटी होगी प्रिसिपिटेट की वो इम्प्रूव होगी और ट्रैप्ड हो जाएगी और अब्जॉर्ब इम्प्योरिटी है वो सॉल्यूशन के अंदर चली जाएगी. इसका मतलब क्या है, जो रेडियली जैसे कोई प्रिसिपिटेट बने हैं इरेगुलर शेप के बने होंगे, इसके अंदर ही पढ़ रहे हैं हम, जैसे कोई भी इरेगुलर शेप का ये प्रिसिपिटेट बना है, ऐसे शेप का प्रिसिपिटेट बना है, तो यहाँ से क्या होगा, स्मॉलर साइज के पार्टिकल सॉल्यूशन के अंदर जाएंगे और इसका जो सरफेस एरिया भी लार्ज है, तो ये सॉल्यूशन के अंदर जाके दूसरे प्रिसिपिटेट के ऊपर डिपॉजिट हो जाएंगे, जिससे क्या होगा, इस सरफेस एरिया भी डिक्रीज हो जाएगा और दूसरे इनकी रेगुलर शेप भी बन जाएगी. अब क्या होगा, जो क्रिस्टल्स हैं वो डिसअपियर होंगे सॉल्यूशन के अंदर और ट्रैप्ड होंगे, अब्जॉर्ब होंगे, सॉल्यूशन के अंदर जाएंगे. अब ये क्रिस्टल, अब जो इससे डाइजेशन से क्या होगा, ये इम्प्रूव करता है प्योरिटी और फिल्ट्रेबिलिटी ऑफ द प्रिसिपिटेट की प्योरिटी और फिल्ट्रेबिलिटी है उसको इम्प्रूव करता है. अब आगे है फिल्ट्रेशन एंड वॉशिंग ऑफ द प्रिसिपिटेट. फिल्ट्रेशन एंड वॉशिंग ऑफ द, अब फिल्ट्रेशन कैसे करते हैं, वॉशिंग कैसे करेंगे हम प्रिसिपिटेट की. अब इसके अंदर क्या करेंगे, जो फिल्ट्रेशन है उसका क्या होता है, प्रिसिपिटेट को मदर लिक्विड से हम सेपरेट करते हैं फिल्ट्रेशन की प्रोसेस के तरफ. फिल्ट्रेशन के अंदर क्या होगा, क्या उसको प्रिसिपिटेट को हम फिल्टर पेपर के ऊपर रिटेन करेंगे और कलेक्ट करेंगे और जो मदर लिक्विड है वो पास हो जाएगा उसके थ्रू. अब क्या होगा, जो प्रिसिपिटेट है उसको वॉश करेंगे, रिमूव करेंगे लास्ट मदर लिक्विड से, प्रिसिपिटेट से. अब कंपोजिशन होगी वो सॉल्यूशन की, वो किस चीज़ पे डिपेंड करेगी, जो कंपोजिशन है वो उस लिक्विड को वो किस चीज़ पे डिपेंड करेगी, क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होगी उसकी. जो सोल्यूबिलिटी होगी और केमिकल प्रॉपर्टी होगी प्रिसिपिटेट की, वो पेप्टाइजेशन नहीं होनी चाहिए, सॉल्यूशन के अंदर जानी नहीं चाहिए और क्या होगी, वो उस लिक्विड से इम्प्योरिटीज भी रिमूव हो जानी चाहिए. इन्फ्लुएंस होगी ट्रेस वो उस लिक्विड का, वो ट्रीटमेंट होगा प्रिसिपिटेट, जो भी प्रिसिपिटेट का ट्रीटमेंट होता है वेइंग से पहले उसका ऊपर डिपेंड होनी चाहिए. अब आगे क्या है, वॉश लिक्विड की फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स है. क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है, फर्स्ट है, जो प्रिसिपिटेट होगा जो वॉश करेंगे वॉश लिक्विड के दोबारा प्रिसिपिटेट को वॉश करेंगे वॉश लिक्विड के द्वारा, वो इनसोल्यूबल होना चाहिए वॉश लिक्विड के अंदर, क्योंकि अगर वो सोल्यूबल होगा तो प्रिसिपिटेट के पार्टिकल्स वॉश लिक्विड के थ्रू सॉल्यूशन के अंदर चले जाएंगे. और इम्प्योरिटी है जो वो सोल्यूबल होनी चाहिए, जो प्रिसिपिटेट है वो इनसोल्यूबल, इम्प्योरिटीज सोल्यूबल होनी चाहिए, उसके अंदर डिसोल्व होनी चाहिए. आगे क्या है, इट शुड नॉट फॉर्म एनी वोलेटाइल और इनसोल्यूबल प्रोडक्ट, मतलब वोलेटाइल और इनसोल्यूबल प्रोडक्ट नहीं बनाने चाहिए उसको प्रिसिपिटेट के साथ. जो वॉश लिक्विड है वो डिस्पर्सिव एक्शन नहीं होना चाहिए प्रिसिपिटेट के साथ. अब आगे क्या है, इट शुड नॉट इजीली वोलेटाइल, वो इजीली वोलेटाइल ना हो टेम्परेचर के ऊपर, जब प्रिसिपिटेट की ड्राइंग हो रही हो, ड्राई कर रहे हैं हम प्रिसिपिटेट को
तब वोलेटाइल नहीं होना चाहिए। वो जो वोस्ट लिक्विड होगा वो इसके अंदर कोई भी इलेक्ट्रोलाइट कंटेन नहीं करने चाहिए, ताकि वो फाइनल डिटर्मिनेशन होगी प्रेसिपिटेट की या फिल्ट्रेट की उसमें इंटरफेयर ना करे। जो वाटर है उसको हम वो उस लिक्विड की तरह जनरली यूज नहीं करते, क्योंकि इसके अंदर क्या होगा, पार्शियल पेप्टाइजेशन होती है प्रेसिपिटेट की, और यहाँ पे स्मॉल लॉस होता है प्रेसिपिटेट का, जिससे क्या होगी, इसकी स्मॉल सोल्युबिलिटी होती है प्रेसिपिटेट्स की वाटर के अंदर, जो कि क्या करेगा, स्मॉल लॉस करेगा उसका प्रेसिपिटेट का, इसीलिए हम वाटर को यूज नहीं कर सकते। अब हमें क्या है, इट विल एप्रिसिएबल अमाउंट ऑफ प्रेसिपिटेट, मतलब क्या है, वो लिक्विड है वो थोड़ा सा भी प्रेसिपिटेट को डिजोल्व ना करे उसके अंदर, तो इसको डिजोल्व होने से बचने के लिए हम फॉलोइंग स्टेप्स लेंगे। फर्स्ट स्टेप में क्या है, प्रेसिपिटेट है वो एप्रिसिएबल सोल्यूबल होना चाहिए वाटर के अंदर, एप्रिसिएबल सोल्यूबल होता है वाटर के अंदर, तो इसके अंदर क्या करेंगे, हम कॉमन आयन इफेक्ट है उसको यूज करेंगे। इसके अंदर कॉमन आयन को यूज करके, जैसे डाइल्यूट अमोनियम ऑक्सोलेट है, डाइल्यूट अमोनियम ऑक्सोलेट सॉल्यूशन यूज करते हैं कैल्शियम ऑक्सोलेट के अंदर, तो यहाँ पे ऑक्सोलेट है कॉमन आयन की तरह बिहेव करेगा, तो वाटर हमने अगर वो लिक्विड की तरह लिया है तो इसके अंदर कॉमन आयन का यूज करके हम इससे अच्छे बेटर वो लिक्विड प्रोवाइड कर सकते हैं। अब आगे क्या है, अब अगर प्रिसिपिटेट है कोलोइड हो रहा है और फिल्टर पेपर से पास हो रहा है, तो क्या करेंगे, हम यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स का यूज करेंगे। कोलोइड है और पास हो रहा है फिल्टर पेपर के थ्रू, तो हम इलेक्ट्रोलाइट का यूज करेंगे वॉशिंग लिक्विड के अंदर। तो इलेक्ट्रोलाइट है, कोई भी इफेक्ट नहीं होगा इलेक्ट्रोलाइट की वजह से प्रेसिपिटेट के अंदर, और ये वोलाटाइल भी होना चाहिए हीटिंग के दौरान। अब इसके अंदर एग्जाम्पल क्या करेंगे, अमोनियम नाइट्रेट सोल्यूशन है यूज करेंगे वॉशिंग आयरन हाइड्रोक्साइड प्रेसिपिटेट के। अब कुछ केसेस में क्या होता है, जो वॉश लिक्विड है वो रिड्यूस करता है सोल्युबिलिटी, प्रेसिपिटेट की सोल्युबिलिटी, और प्रिवेंट करता है पेप्टाइजेशन। जैसे इसमें एग्जांपल लिया हमने, डाइल्यूट HNO3 यूज करते हैं हम सिल्वर क्लोराइड के दौरान। अब इसके अंदर क्या करेंगे, वॉश लिक्विड है उसको 3 क्लासेस के अंदर डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है सॉल्यूशन विच प्रिवेंट प्रेसिपिटेट फ्रॉम बिकम कोलाइडिंग एंड पास थ्रू फिल्टर पेपर, वो सॉल्यूशन जो कोलोइड से बचाते हैं, प्रिवेंट होते हैं और क्या होते हैं, फिल्टर पेपर के थ्रू पास हो जाते हैं। इसके अंदर क्या होगा, टेंडेंसी होगी प्रेसिपिटेट की वो कोलोइड हो जाएगा और जिलेटिनस हो जाएगी, जिसकी वजह से यहाँ पे क्रिस्टलाइन प्रेसिपिटेट है वो ऑब्जर्व नहीं कर सकते हम। वो इस तरह के जो प्रेसिपिटेट है उसको वॉश करने के लिए वो सॉल्यूशन लेते हैं हम जिसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स प्रेजेंट हो, इलेक्ट्रोलाइट्स का हमने एग्जांपल लिया था अमोनियम नाइट्रेट सॉल्यूशन, और वॉशिंग में यूज किया जाता है आयरन हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन की तरह के प्रेसिपिटेट के लिए यूज किया जाता है। अब सॉल्यूशन विच रिड्यूस्ड सोल्युबिलिटी, अब ये सॉल्यूशन जो सोल्युबिलिटी है प्रेसिपिटेट की वो रिड्यूस करते हैं वो वाले। अब वॉश लिक्विड है, इसके अंदर क्या होगा, मॉडरेट कंसंट्रेशन होगी कंपाउंड्स की, और उसके अंदर आयंस, कॉमन आयन भी प्रेजेंट होगा प्रेसिपिटेट के। इसमें क्या होगा, जो कॉमन आयन है वो क्या करेंगे, सब्सटेंस की सोल्युबिलिटी को डिक्रीज करेंगे कॉमन आयन की प्रेजेंस में। अब यहाँ पे हमने कॉमन आयन लिया है, जैसे सॉल्यूशन है ये सोल्युबिलिटी को रिड्यूस करते हैं प्रेसिपिटेट, यहाँ पे कॉमन आयन लेंगे, कॉमन आयन है जो सोल्युबिलिटी होगी उसको रिड्यूस करेंगे प्रेसिपिटेट की। अब आगे सॉल्यूशन विच प्रिवेंट द हाइड्रोलाइसिस ऑफ साल्ट्स ऑफ वीक एसिड और वीक बेस, वो सॉल्यूशन जो हाइड्रोलाइसिस होगी साल्ट्स के, साल्ट वीक एसिड और वीक बेस की हाइड्रोलाइसिस होगी उसको प्रिवेंट करेंगे। यहाँ पे क्या लिया हमने, प्रेसिपिटेट लिया जो कि साल्ट है वीक एसिड का, वो स्लाइटली सोल्यूबल है, इसके अंदर क्या होगा, वीक एसिड का साल्ट ले लिया हमने, ये हाइड्रोलाइस होगा और सोल्यूबल होगा, प्रोडक्ट ऑफ, इसमें क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रोलाइसिस है वो बेस होगा, प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रोलाइसिस बेस होगा, तो यहाँ पे वो लिक्विड हम बेसिक लेंगे। इसके अंदर एग्जाम्पल क्या होगा, मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट, ये क्या होगा, यहाँ पे हाइड्रोलाइज होके क्या देगा, HPO O2 नेगेटिव और OH नेगेटिव। तो इसके अंदर क्या होगा, ये जो सॉल्यूशन है इसको हम अमोनियम एक्वस अमोनिया से वो क्या करेंगे, इसको हम वॉश करेंगे एक्वस अमोनिया सॉल्यूशन से। अब आगे क्या है, प्रिकॉशंस, हमें क्या जब वॉशिंग करते हैं प्रेसिपिटेट की क्या क्या प्रिकॉशन करनी चाहिए,
यहाँ पे हमने मिनिमम अमाउंट ऑफ वॉशिंग लिक्विड शुड बी यूज्ड, मतलब क्या होगा, जो वॉशिंग लिक्विड हम उसका मिनिमम अमाउंट में यूज़ करेंगे, ताकि क्या होगा, यहाँ पे इम्प्योरिटीज रिमूव हो जाए और यहाँ पे प्रेसिपिटेट है वो कम्प्लीटली इनसोल्यूबल होना चाहिए उसके अंदर। अब आगे क्या है, वॉशिंग है वो शुड बी डन विद नंबर ऑफ स्मॉल पोर्शन। यहाँ पे वॉशिंग करते हैं हम जैसे वॉशिंग लिक्विड के साथ प्रेसिपिटेट की, वहाँ पे कई पोर्शंस में करनी है हमें और स्मॉल स्मॉल यूज करना है वॉश लिक्विड का। अलो द वोल वॉश लिक्विड, जब तक जैसे हमने यहाँ पे स्मॉल पोर्शन में लिया है, जब तक वो पूरा वॉश लिक्विड फिल्टर पेपर से पास नहीं हो जाता तब तक हम दोबारा वॉश लिक्विड है उसको नहीं डालेंगे, तो हम फ्रेश वॉश लिक्विड है उसमें डालेंगे। ड्यूरिंग वॉशिंग, वॉशिंग के दौरान क्या होगा, फिल्टर होगा वो चेक करते रहना चाहिए हमें केयरफुली पार्टिकल के लिए। तो क्या होगा, जो पार्टिकल है प्रिसिपिटेट के पार्टिकल है वो फिल्टर पेपर के थ्रू पास ना हो, इस तरह हमें चेक करना है कहीं प्रिसिपिटेट हमारा फिल्टर पेपर के थ्रू पास ना हो रहा हो। जो फिल्ट्रेशन होगी जिलेटिनस प्रिसिपिटेट की, जैसे एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और आयरन हाइड्रोक्साइड की, ये क्या करते हैं को प्रॉब्लम कोज करते हैं। क्यों कोज करते हैं, जैसे यहाँ पे फिल्टर पेपर है इसके अंदर क्या होगा, पोर्स प्रेजेंट है तो उनके अंदर क्लोग हो जाते हैं ये फिल्टर पेपर्स के पोर में। तो इस चीज़ को इसे प्रिवेंट करने के लिए हम फिल्टर पेपर है उसके कई फिल्टर पेपर्स लेते हैं, प्लब बनाते हैं फिल्टर पेपर के, ऐसे कई पेपर लेके फिर इसको वॉश करते हैं हम इस सॉल्यूशन को, इस प्रेसिपिटेट को। इस तरह से हम बेटर प्रेसिपिटेट है उसका ऑब्टेन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।